गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप इस समय प्रयाग एकेडमी ऑनलाइन चैनल पर हैं, तो आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी के कुछ प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे, जिसमें कि हम 50 प्रश्नों का टेस्ट कर चुके हैं और अब अगले 50 प्रश्नों के हमें जो टेस्ट करने हैं वो शुरुआत करते हैं हम। तो चलिए, प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या है? तो शिल्पगत का मतलब है बनाने के आधार पर। तो जब बनाया जाता है तो उसका दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? रोला होता है, चौपाई होता है, सोरठा होता है या वरवय होता है? तो कौन सा छंद होता है? आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि दोहे में कितना होता है, 13 11 और 13 11 4 चरण होते हैं। इसी तरह से सोरठा में कितने होते हैं? 11 13 11 13। तो यही क्या हो गया, उल्टा छंद है। यानी कि यदि सोरठे को उल्टा लिख दिया जाए दोहा बन जाएगा, दोहे को उल्टा लिख दिया जाए सोरठा बन जाएगा, शिल्प के आधार पर, बनावट के आधार पर। इसी प्रकार है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 15 और 16। तो बताइए आप लोग फटाफट, 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम मिलेगा। तो 11 होती है, 13 होती है, 15 होती है, 16 होती है। तो कितनी होती है? 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में 2 गुरु होने जरूरी हैं। ठीक है, 2 गुरु यदि नहीं है तो वो चौपाई नहीं होती है, चौपाई होती है। मात्रा 16 ही होगी, लेकिन चौपाई होने के लिए 2 गुरु होना जरूरी है। शायद आप लोग पहली बार चौपाई का नाम सुन रहे होंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं छंद? बिल्कुल, छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। यानी जो वर्ण के आधार पर निर्धारित किए जाएं वर्णिक छंद है, मात्रा के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जो इनमें से किसी में भी न फिट बैठते हों वो होते हैं स्वच्छंद, यानी कि मुक्तक छंद। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल हरन दहन। तो स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कि कौन सा छंद है, तो बस तुरंत क्या कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए। मूक यानी 2 और 1 3, 2 5, 1 6, 6 और 4 10 और 1 11, 11 हो गया तो सोरठा होगा ये। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, आपका फिर समस्या खत्म हो जाएगी। पंगु, ठीक है, पंगु चढ़ाई तो 2 और 1 3, 4 2 6 7 8 9 10 और 3 कितना हो गया, 13, 11 13 11 13 पर यति आती है तो क्या होता है, सोरठा होता है। 3 बरिस तक कुत्ता जीवे और 13 तक जीवे सिवार, 12 18 छत्री जीवे आगे जीवन कोई धिक्कार। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो बताइए, इसमें छंद कौन सा है? सवैया है, आल्हा है, छप्पे है या घनाक्षरी है? तो यहाँ पर जो छंद है वो छंद है आल्हा छंद है। ठीक है, यहाँ किसकी बात की जा रही है? यानी कि वीरता की बात की जा रही है, और जो वीरता को प्रस्तुत करने वाला छंद है वो आल्हा छंद होता है। अगला प्रश्न है, सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है? ठीक है, आप इसमें लगातार बोलते हुए चले जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं। एक यहाँ यति है, एक यहाँ यति है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दोनों में अंत में क्या है, 2 गुरु हैं। यहाँ पर भी 2 गुरु हैं, यहाँ पर भी 2 गुरु हैं, और ये समोच्चारित शब्द हैं, यानी कि वर्ण है हारी, यानी हमारी और तुम्हारी। तो वैसे देखने पर तो क्या हो जाएगा, ये चौपाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी चाहें तो इसे देख लीजिए। तो 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 और 7 3 10। ठीक है, और 10 के बाद है सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी,
पूजा ही का मन कामना तुम्हारी, ठीक है। ये 2 है और 2 4 है, 1 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 3 16। आगे देख लीजिए, 1 पूजा ही, तो 2 3 4 5 6, 6 और 5 11, ठीक है, 11 और 5, 2 ये है, ठीक है, यानी 2 2 4 और एक क्या है 5, तो 11 5 16। तो 16 किस में होते हैं, चौपाई में होते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सोन। इसमें कौन सा छंद है? ऐसे छंदों को तो आप लोग याद रखा करिए कि रहमन ने दोहे लिखे हैं, ठीक है, तो सीधा दोहा छंद है। चाहें तो चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 4 4 8 8 2 10 और 10 और 3 13, 13 हो गया, बिल्कुल 13 और 11 होगा, 1 2 और 4 2 6 7 8 8 3 11 आ गया, ठीक है। आगे बता रहा है कि अलंकारों का चयन करिए, तो अलंकारों का चयन आपको करना है इसमें से। दिशावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है वह, संध्या सुंदरी, ठीक है, परी सी धीरे धीरे, ठीक है। इसमें उपमा है, रूपक है, यमक है, या इनमें से कोई नहीं? वैसे इनमें से तो कोई नहीं है क्योंकि ये मानवीकरण अलंकार है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो सा सी से समसरिस, ठीक है, तो सा सी से समसरिस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आया हुआ है तो उपमा है, और यहाँ रूपक भी है, संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी, तो रूपक अलंकार भी है। लेकिन यहाँ सी आ गया है, यानी कि क्या कर रहा है, समानता प्रकट कर रहा है, तो यहाँ उपमा होगा। और संध्या जो है, संध्या प्राकृतिक है, घटना है, और इसे स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मानवीकरण भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किस प्रकार का अलंकार है, यहाँ पर किस प्रकार का अलंकार है, तो यहाँ पर उभय अलंकार है। लेकिन यहाँ पर यदि आप चुनना है आपको, तो यहाँ पर उपमा होगा, क्योंकि सी आया, सा सी से समसरिस जहाँ आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तारणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है, खुश हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि ये तो रटा हुआ होता है। यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास, यहाँ पर ता क्या हुआ, कई बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास। मुझे कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि इसमें अनुप्रास का कौन सा भाग है, यानी कि कौन सा अनुप्रास है इसमें, 2 में से बताइए, जिस 6 का अनुप्रास है या वृत्तानुप्रास है। चलिए अगला है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इसमें रूपक अलंकार है, यमक है, अन्योक्ति है या पुनरुक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वह अन्योक्ति होगा, ठीक है। इसमें अन्योक्ति है, यानी कि यहाँ पर किसी जो है ना दूसरे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, ठीक है। अली, अली का मतलब जो है क्या होता है, भंवरा भी होता है, और क्या होता है, ठीक है, सहेली भी होता है। तो गुलाब, ठीक है, अब अपत कटीली डार, अब सिर्फ वहाँ पर क्या हो गई है, कटीली डालें ही बाकी रह गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पथपीठ मानव तड़ित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण तो है ही नहीं है, ठीक है, रूपक भी नहीं है और उपमा भी नहीं है, सासी से समसरिस नहीं है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा है। क्यों उत्प्रेक्षा है, क्योंकि यह मानव है, जहाँ मानु, मानव, मानो, जानो आता है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा। तो ये शब्द हों तो बिल्कुल तुरंत उत्प्रेक्षा लगाइए, ठीक है। और सासी से समसरिस हो तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे उपमा। राम सो राम, सिया सो सिया, यहाँ पर यानी कि जो उपमेय और उपमान दोनों समान हैं, ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति को उपमा, उसकी उपमा सिर्फ उसी को ही दी जा रही है। राम के समान राम है, सिया के समान सिया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार, रूपक, अन्वय, उपमा या यहाँ यमक, ठीक है। तो यमक भी नहीं है, उपमा भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर रूपक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अन्वय अलंकार है। सो आया है, राम के समान राम है, राम ही है, सिया के समान सिया है, यानी कोई भी
दूसरा क्या नहीं है। अन्वय से अर्थ हमें ये निकला कि इनके समान दूसरा कोई नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधिनाना। इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या असंगति। ठीक है, तो यहाँ असंगति का मतलब ये होता है जहाँ एक चीज़ उपस्थित हो और यानी कि कहा कुछ जाए हो कुछ, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, वहाँ असंगति होता है। विशेष रूप से जो उक्ति दी जाती है विशेषोक्ति होता है, जो एक दूसरे का विरोध करते हैं वहाँ पर क्या होता है, विरोधाभास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, विभावना। तो विभावना का मतलब हुआ कि जहाँ पर क्या हो, कारण उपस्थित ना हो लेकिन फिर भी कार्य हो, वहाँ विभावना होता है। परिभाषा, और इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है, उत्तराखंड में कई बार पूछा गया है, जहाँ पर कारण ना होने पर भी कार्य होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार होता है। पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन सकता है, और हाथ नहीं है फिर भी हर एक काम कर लेता है। ठीक है, तो विभावना अलंकार। अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। पश्चिमी हिंदी की बात कर रहा है। पश्चिमी का मतलब राजस्थान या उसके आसपास में जो बोली आने वाली है। तो यहाँ पर कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, बुंदेली भी है, और इसका बघेली नहीं होगा। बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा है, पूर्वी में आता है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली बोली वहाँ पर बोली जाती है बघेलखंड में, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लगा हुआ इलाका है मध्य प्रदेश का, रीवा, सतना, पन्ना, तो ये जितने भी हैं, मैहर वगैरह, यहाँ सब जगह बघेल, इसे ही बघेलखंड बोला जाता है, यहीं पर बघेली बोली बोली जाती है। अगला है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो अपभ्रंश से हिंदी का निकला हुआ है, बस इतना याद रखिए। तो अपभ्रंश और हिंदी, फिर अब यहाँ पर कहीं पर अपभ्रंश और हिंदी, हिंदी लास्ट में सिर्फ 2 जगह है, क्योंकि अंतिम हिंदी है ना विकास, तो हिंदी ये है तो इन्हीं दोनों में से होगा। तो हिंदी के पहले अपभ्रंश, तो हिंदी के पहले प्राकृत, तो ये गलत हो गए, ये वाला सही हो गया। तो पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, यानी पाली से प्राकृत का विकास, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास, अपभ्रंश से हिंदी का विकास। ठीक है, इसके बाद आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 जून, 14 सितंबर, 20 सितंबर और 20 अक्टूबर। तो कौन सा तिथि है? तो 14 सितंबर को 1949 को इसे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तभी से ये राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि, यह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि खरोष्ठी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है, इनमें से कोई नहीं। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है, संस्कृत की जो भाषा है यानी कि लिपि है वो देवनागरी है। इस प्रकार इसका क्या होगा, देवनागरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मानक नहीं है? तो मानक भाषा कौन सी नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अवधी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी। मानक भाषा कौन नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अवधी। अवधी अभी मैंने बताया पूर्वी हिंदी का एक बोली है ये, तो अवधी बोली है, भाषा नहीं है, मानक भाषा नहीं है। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? हिंद से हुई, हिंदू से हुई, सिंधु से हुई, इनमें से कोई नहीं। तो अरबवासी जब भारत आए तो वो यानी कि सिंधु नदी उन्होंने देखा, उस सिंधु जगह देखा, तो उसे उन्होंने यानी कि सिंधु सिंधु बोलना शुरू कर दिया, और फिर बाद में वो अपभ्रंश होकर हिंदू बन गया, फिर क्या बन गया? हिंदी बन गया। ठीक है, तो सिंधु से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, और इसीलिए यहाँ पर के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, इसकी बोली बोलते हैं। चलिए, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? रोमन से, गुरुमुखी से, खरोष्ठी से या ब्राह्मी से? ठीक है, देखिए रोमन तो है नहीं, क्योंकि रोमन से अंग्रेजी वगैरह का विकास हुआ है। गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी, यानी कि पंजाबी भाषा की है। फिर रह गया खरोष्ठी और ब्राह्मी। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है, खरोष्ठी से नहीं हुआ है। ठीक है, खरोष्ठी, खर का मतलब क्या होता है? गधा, और ओष्ठ का मतलब ओठ, तो गधे की समान फटकटी फटी जो लिपि लिखी जाती है उसे खरोष्ठी बोला जाता है। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसमें हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवासी, हिंदू, भारत देश, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है? हिंदी हैं हम, यानी भारतवासी हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान हमारा वतन है, तो क्या हो गया? हिंदी का यहाँ पर अर्थ है भारतवासी।
देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, चित्रात्मक लिपि का मतलब होता है जो चित्र के द्वारा लिपि लिखी जाती है, जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि, इसलिए लोगों को ने आज तक लोग पढ़ नहीं पाए उस लिपि को, सिंधु लिपि को। संकेतात्मक जो संकेत के द्वारा लिखी जाती है, अक्षरात्मक जो अक्षर के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। तो जो देवनागरी है वो अक्षर यानी स्वर और व्यंजन में लिखी जाती है, ठीक है, तो क्या है? अक्षरात्मक है। अगला है कि इनमें से वर्गीकरण के आधार हैं, ठीक है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ है, रचना है, उद्गम है, ये सभी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल है, ये सभी हैं। वर्गीकरण का आधार कितने हैं? 5 है ना, ठीक है। तो 5 आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों का, अर्थ के आधार पर, ठीक है, विलोम यानी कि विपरीत, एकार्थी, अनेकार्थी आदि। रचना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उद्गम यानी इतिहास के आधार पर, ठीक है। तो उद्गम कहाँ से हुआ? तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत, ये सब यानी कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है, पाली है, अपभ्रंश है या प्राकृत है, ठीक है। तो तत्सम शब्द कठिन होते हैं, इनका मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है, क्योंकि तत्सम शब्दों की परिभाषा यही है कि वे शब्द जो क्या होते हैं, संस्कृत से हिंदी में सीधे लिए गए हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें क्या आ गया? आप लोग देख ही रहे हैं, यही सिर्फ आ गया, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही एक नहीं होगा, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, एक घड़ी दूंगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये इसका सही होगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु में जब ना जुड़ जाता है तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। अगला शब्द है विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन सा है? इनमें से अविकारी का शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण, ठीक है। तो अविकारी का मतलब ये हुआ कि जिनका रूप लिंग जो है, लिंग है, वचन है आदि परिवर्तन हो जाता है, आदि के कारण परिवर्तन है, लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाता है। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण, तो संज्ञा भी और सर्वनाम भी और विशेषण भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर सिर्फ अव्यय है। अव्यय का मतलब अविकारी, जिनमें विकार नहीं उत्पन्न होता उनको ही अविकारी कहा जाता है, नहीं अव्यय कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो गया, अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। अविकारी और अव्यय एक दूसरे क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 दिया है, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य, भाव की प्रधानता हो भाववाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है कर्म प्रधान यानी कि कर्मवाच्य कहा जाता है। इसके बाद आता है शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शिवालिक। तो शिव से क्या बनता है? शैव बनता है, ठीक है, शिव से बनता है शैव, तो ये इसका विशेषण है। खर का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, शशक, मूर्ख और गधा। अभी पीछे मैंने बताया था, याद होगा तो आपको, खर का क्या होता है? गधा होता है, ठीक है। खरगोश और शशक एक दूसरे के पर्यायवाची यानी कि पर्यायवाची हैं। मूर्ख तो बेवकूफ़ होता है, ये गधा हुआ इसका, ठीक है। तो खर का पर्यायवाची गधा हुआ। तो अगला प्रश्न है अपादान कारक का एक के उदाहरण कौन है? पेड़ से सेब गिरे, राम मथुरा से आज ही गया, का और खा दोनों, या हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। देखिए, हे ईश्वर आया है ना, तो ये संबोधन हो जाएगा, संबोधन कारक है यहाँ पर। पेड़ से सेब गिरे, पेड़ से सेब अलग हो रहा है ना, और राम का मथुरा से आना है, ठीक है। तो राम का मथुरा से अलग होना, पेड़ का इन सेब का पेड़ से अलग होना, तो इन दोनों जगहों पर, दोनों में क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। अपादान का मतलब से अलग होने के लिए, पृथक होने के लिए, तो का और खा दोनों हो गया। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? कालवाचक, क्रिया विशेषण,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। क्रिया के काल या समय की विशेषता है बताता है, तो क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ पर स्थानवाचक नहीं, जो स्थान की विशेषता बताता है, ठीक है, कि कहाँ। और इसी तरह से रीतिवाचक मतलब किस प्रकार, तो और इसमें लगाएंगे कब, ठीक है, तो पता चल जाएगा कालवाचक। कहाँ तो स्थानवाचक, और कैसे तो रीतिवाचक का बोध हो जाएगा। अगला है जीवित का विलोम शब्द क्या है, मृत, जीवन, वित्त या तग। ठीक है, तो मृत क्या होगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर है लघुतम शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है, उपसर्ग या सर्ग या प्रत्यय या समास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द यानी कि उपशब्द ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपसर्ग, इसका उत्तर हो जाएगा उपसर्ग है। सर्ग कोई नहीं होता, प्रत्यय तो बाद में लग करके और अर्थ में परिवर्तन करने, पीछे लग करके बाद में लग करके परिवर्तन करते हैं। समास तो निर्मित होता है ना। सुबोध, सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इनमें क्या, बोध में सु जुड़ा है, गम में सु जुड़ा हुआ है, पुत्र में सु जुड़ा हुआ है। सु का मतलब अच्छा, सु का मतलब ठीक है सरल, सु का मतलब क्या हुआ, सरल। इन दोनों में सरल, यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा। जो उपसर्ग होते हैं ना, हर एक उपसर्ग का अर्थ होता है। फिर इसका सु का यहाँ पर यानी इस सु का क्या हो जाता है, सु का अर्थ ये है। और इसी तरह से सु का जो विलोम होता है वो दुर होता है, दुर्बोध, दुर्गम। ठीक है, और यहाँ पर सु का होता है कुपुत्र, लगा दीजिए तो विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सु है, ना तो धा ना माना उ। ठीक है, सागर का पर्यायची शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द सागर का पर्यायची शब्द नहीं है, पयोधि, रत्नाकर, सिंधु या शिवाधर। ठीक है, तो बताइए, पयोधि, पयोधि का मतलब होता है धारण करने वाला, पय का मतलब जल, दूध को धारण करने वाला बिल्कुल है। रत्नाकर, रत्नों को धारण करने वाला, खान है रत्नों की, सागर। सिंधु, सिंधु जो है वो समुद्र ही होता है। शिवाधर, शिव को यानी शिव ने जिसे क्या किया है, धारण किया हुआ है। ठीक है, तो शिवाधर हो गया, इसमें ये शिवाधर इसका पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए अगला है परतंत्र का विलोम शब्द क्या है। परतंत्र जानते ही हैं, ठीक है, सब बोलते हैं स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। परतंत्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, बाद में स्वतंत्र हो गया, तो इसका होगा स्वतंत्र। बाकी सबको भी देख लीजिए, परितंत्र, परित्याग। ठीक है, पुरातन, पुरातन तो नवीन, परित्याग का क्या चीज़ है, परित्याग, ग्रहण, विलोम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और है इसका परितंत्र। ठीक है, परितंत्र का कोई विलोम शब्द नहीं है। उपसर्ग अनु के उदाहरण हैं, यानी इनमें से किस में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनुचर, अनुकरण या अनुवाद, उपरोक्त में से सही। अब आप अलग अलग करिए, अनु और चर, अनु और करण, और अनु और वाद। बिल्कुल, वाद, चर और करण जो है वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं जिनमें अनु लगा हुआ है। अब है अनपढ़ में उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बताना है अनपढ़ में उपसर्ग क्या होगा, ना होगा। उपसर्ग की बात कर रहा है तो ना तो इसमें है ही नहीं, पढ़ है या आ है या नप है। ठीक है, वैसे इनको यहाँ पर एक और देना चाहिए था, इसका एक और देना चाहिए था, अंध भी देना चाहिए था, तो ज़्यादातर लोगों का गलत हो जाता। अनपढ़ में आ उपसर्ग है। ठीक है, ना पढ़ में क्या लगा दिया, आ लगा दिया, तो क्या बन गया, अनपढ़ बन गया। अनु इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनि जहाज पर आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे।
फिर से एक बार देख लीजिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, ज्यों जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। अर्थ बता देता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन, कहीं पर भी मेरे मन को सुकून नहीं मिलता आपके सिवा, यानी ईश्वर कृष्ण के सिवा। ठीक है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, एक जहाज जो था समुद्र किनारे खड़ा था और भूलवश एक पक्षी है वो उसमें बैठ जाता है, और जहाज जो है वो कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। अब जब समुद्र में चला गया जहाज, तो अब वो पक्षी उड़ना चाहता है, तो उड़ करके कहाँ जाएगा, हर जगह क्या है, पानी ही पानी, चारों तरफ पानी है, कहीं वो बैठ नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर से वो वापस कहीं पर, कहाँ पर आएगा, वो आश्रय कहाँ लेगा, वो जहाज पर ही लेगा। तो इसी तरह से इंसान भी है, वो क्या चीज़ करता है, अंत में उसे ईश्वर के पास ही क्या होता है, जाना पड़ता है। तो इसलिए सूरदास कहते हैं कि प्रभु कामधेनु तज। ठीक है, हे प्रभु, कामधेनु जैसी गाय को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। ठीक है, तो छेरी का मतलब होता है बकरी। ठीक है, तो बकरी से दूध कौन निकाले, यदि कामधेनु और बकरी दोनों हैं तो बकरी की कौन, यानी कि वो करे। कहने मतलब छोटे छोटे इंसानों को क्या नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, या यहाँ मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, ईश्वर का ही, ईश्वर रूपी कामधेनु का भजन करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इसमें रस पूछेगा, कौन सा रस है। चलिए देखिए, पूछ लिया ना कि उपरोक्त में से कौन सा रस है, विभत्स रस, हास्य रस, शांत रस, या इनमें से कोई नहीं। तो विभत्स रस, जुगुप्सा, युद्ध का वर्णन, या जहाँ पर ऐसी चीज़ें देख करके जिसको फिर से दोबारा देखने का मन ना हो, छद्म शरीर आदि, ये तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। हास्य रस, जहाँ हंसी आए, यहाँ कोई हंसी नहीं। शांत रस, जहाँ सांसारिक मोहमाया का त्याग करके और ईश्वर के भजन की बात कर जाता है, यानी विरक्ति की बात आती है, वहीं पर शांत रस हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, शांत रस है। अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, पैरों पर बढ़ना, स्वावलंबी होना, बच्चा बड़ा होना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्वावलंबी होना। बोलते हो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी कि खुद अपना जो है ना पालन पोषण करने लगा। स्वावलंबी का मतलब खुद पर निर्भर होना। फिर है मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति में कौन सा अर्थ है, अच्छा मेहमान, मेहमान का स्वागत करना, बार बार मेहमान आना, ज़बरदस्ती गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान में क्या हो जाएगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना, यही इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनकर भला भाला यूं बोल उठा, तनकर भाला यूं बोल उठा राणा, मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। ठीक है, फिर से इसमें देख लीजिए, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा रस होगा, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रस होगा, तन कर भाला, यानी कि भाला क्या कर रहा है, तन कर की ये बोल रहा है, हे राणा, राणा प्रताप, मुझको विश्राम मत दो। ठीक है, मुझे बैरी से, यानी कि दुश्मन से क्या चीज़ है, मेरे हृदय में हमेशा दुश्मन के प्रति क्या उत्पन्न होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, हराने की मुझे लालसा लगी रहती है, इसलिए मुझे तनिक क्षण भर भी आराम मत करने दो। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, वीर होगा, रौद्र होगा, करुण होगा, या कोई नहीं होगा। क्या रौद्र होगा, क्या, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, क्रोध आना, तो यहाँ क्रोध तो आ नहीं रहा है। करुण रस, यानी कि जहाँ पर क्या होता है, करुणा हो, यहाँ करुणा भी नहीं है, तो क्या होगा, वीर रस, क्योंकि यहाँ पर वीरता का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वीर रस। अगला है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, इसमें कौन सा रस होगा। ठीक है, आपको कुछ समझ में आया हो तो वो बता दीजिए। हाथ से होगा, यानी सुनकर के मुस्कुराहट उत्पन्न हुई है, नहीं, रौद्र क्रोध आया, या क्या होगा, करुणा आई, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा रस होगा यहाँ पर। तो हंसी आ रही है ना, कि हाथी जैसे तो शरीर है, भारी भरकम खा करके बैठे बैठे, और गैंडे जैसी खाल, मोटी खाल हो गई, नेताओं के लिए कहा गया है। तरबूजे सी खोपड़ी, यानी बड़ी सी खोपड़ी खुली हुई है, जब बाल झड़ गए हैं, और खरबूजे से गाल। ठीक है, खरबूजे जैसे बड़े बड़े गाल लटक गए हैं, किसका, फ्री का खा खा करके नेताओं का। तो कौन सा रस है, हास्य रस। इसके बाद है, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ईमानदार व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता, या जिंदा मक्खी को पकड़ना।
तो जिंदा मक्खी को पकड़ना तो है नहीं है। तो यानी कहीं पर भी जब यानी वो आए, लोगोक्ति आए, मुहावरा आए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हो जाता है वही शब्द फिर से दोहराए नहीं जाएंगे। तो यहाँ मक्खी वाला नहीं आएगा, यहाँ बेईमान की बात नहीं आ रहा है, बेईमानी करने की बात नहीं आ रही, ईमानदारी की बात नहीं आ रही। जब बेईमानी की बात नहीं आ रही तो ईमानदारी की भी ना आ रही। तो अब यहाँ पर जानबूझकर गलत काम, मक्खी किसी को खिलाया जाएगा क्या? नहीं खा सकता ना कोई भी। तो इसका मतलब जानबूझ करके गलत काम नहीं किया जाता है। ये इस अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह गाय का असली दूध है। अगला है, इसमें शुद्ध वाक्य चयन करना है। यह गाय का असली दूध है, यह असली गाय का असली दूध है, असल गाय दूध यह है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? सिर्फ क्या यह असली गाय का असली दूध है, यह असल गाय का दूध यह है, यही सही होगा। यह गाय का असली दूध है। ठीक है, यह है दूध असली होता है ना, इसका विशेषण इसका है, गाय का नहीं। गाय का लाल पीली काली होती है, गाय तो गाय होती है, वो असल नहीं होती है, असली नकली नहीं होती। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। इसमें रस कौन सा है? ठीक है, तो इसमें रस कौन सा है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, वियोग श्रृंगार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे का मतलब क्या हुआ? नैनों से पानी निकल रहा है, अर्थात आंसू निकल रहे हैं। आंसू कब निकाला जाता है? निकलता है जब नायक और नायिका अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वात्सल्य है नहीं, भक्ति भी नहीं है। ठीक है, और उनकी आंखें क्या हो गई, यानी कि हमारे लिए तो हमेशा पावस का मतलब वर्षा ऋतु हो गया, यानी हमेशा जो है। और जबते श्याम सिधारे, कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं तब से हमारी आंखों से क्या हो रहे हैं? आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, यानी बरसात का मौसम चल रहा है। तो यहाँ पर कौन हो गया? वियोग श्रृंगार। नायक और नायिका के जब मिलन वाली यानी कंडीशन होती है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, जब वियोग वाला होता है तो वहाँ पर यानी कि बिछड़ने वाला होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। चलिए आगे है, सही युग्म का चयन कीजिए। पुस्तकालय तत्पुरुष समास, काली मिर्च कर्मधारय समास, चौराहा द्विगु समास, उपरोक्त में से सभी सही। जब सभी सही हो ना तो दोबारा देख लिया जाता है। पुस्तक का आलय यानी पुस्तक का घर, तत्पुरुष बिल्कुल है, संबंध तत्पुरुष काकी के। काली मिर्च कर्मधारय बिल्कुल, काली मिर्च लाल मिर्च हरी मिर्च, इसकी विशेषता मिर्च की बता रहा है, कर्मधारय होगा। चौराहा चार रास्तों का समाहार, ठीक है, चार रास्तों का मिलन का स्थान चौराहा, द्विगु समास बिल्कुल सही है। तो इसमें हो गया सभी सही है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दशानन नीलकंठ गिरिधर, उपरोक्त में से सही। तो बहुब्रीहि समास बताइए कौन सा है? दशानन, दस है आनंद जिसके था रमण, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव, गिरधर गिर को उदाहरण करने वाले अर्थात कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास तो यही है ना कि जहाँ पर जो हमें दोनों दिए गए हैं तो दोनों समासिक पद मिल करके किसी तीसरे पद को की तरफ इशारा करते हैं तो वो ही बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ तीनों में बहुब्रीहि समास है। अगला है, ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होता है? गहना, त्याज्य, घर या किला। तो ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना। ठीक है, तो गहना का मतलब होता है जेवर जो पहना जाता है, घर का मतलब होता है गेह गृह भवन। ठीक है, और किला का मतलब होता है, ठीक है, जानते ही आप लोग, जहाँ रहने वाला बहुत बड़ा घर होता है तो किला होता है। अब यहाँ पर ग्राह्य का विलोम शब्द बता रहा है। तो ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो त्याज्य का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। तो ग्रहण का जो विलोम शब्द हुआ वो त्याज्य होगा। ग्रहण का नहीं, ग्रहण का त्याग होगा, ग्राह्य का त्याज्य होगा। शब्द पर ध्यान देना होता है। अब यहीं पर यदि क्या होता, त्याग भी होता ना तो यानी गलत हो जाता। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, ठीक है, और त्याज्य, त्याज्य का मतलब क्या हुआ? त्यागा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका त्याज्य होगा। तो स्टूडेंट्स ये 50 प्रश्न थे, और यानी कि ये दूसरे वाले उसके भाग के हमारे पूरे हो जाते हैं 100 प्रश्न। और आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने समूह में जहाँ पर भी फेसबुक में है,
इंस्टाग्राम में है या किसी भी जगह है जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, समूह में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग तैयारी करना चाहते हो हम लोगों से साथ मिल करके वो तैयारी कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।